तो आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। हर दिन हम इस उम्मीद में आते हैं कि आज मजदूरों की तकलीफ़ थोड़ी कम होगी। हर दिन उनकी तकलीफ़ हमारी उम्मीद से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वो कम नहीं होती। गाज़ियाबाद के रामलीला मैदान की ये जो तस्वीर है, ये इस वक्त इतने दिन बीत जाने के बाद जो पूरी दुनिया में ये तस्वीरें गई हैं, कम से कम एक सुपर पावर बनने की चाहत रखने वाले मुल्क को कम से कम इन व्यवस्थाओं में एक दुरुस्त चुस्त चीज़ें दिखानी चाहिए थी कि ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन अब आप देखिए कि हर बात को आप भीड़ या आबादी कह के नहीं टाल सकते। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि आबादी हमारे लिए लाभांश है, डिविडेंड है, वो हमारे फ़ायदा, इसी आबादी के दम पर आप आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। मगर इनके स्वाभिमान को इस तरह से कुचलना नहीं चाहिए था। दिल्ली में आज दिल्ली खोल दी गई है करीब करीब। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो प्राइवेट दुकानें हैं या मार्केट हैं वो अब खुले रहेंगे, सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, प्राइवेट दफ्तर अब खुले रहेंगे। तो इन दिल्ली की तस्वीरों के साथ हम आपको यही बता रहे हैं कि लेकिन धार्मिक गैदरिंग दिल्ली में नहीं होगी। और यही नहीं, इसके अलावा आप दिल्ली में जो टैक्सी चलेगी उसमें सिर्फ 2 लोग होंगे और गाड़ी को उतारने के बाद उसमें अगर सैनिटाइज करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी के साथी होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले रहेंगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे। खिलाड़ी अपना ही खेलेगा, अपना ही देखेगा, पता नहीं क्यों खेलेगा, क्यों देखेगा। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा वगैरह वगैरह, ये सब एक यात्री चलेंगे। दुनिया की खबर भी मैं बता देता हूं देश की बात में कि आज के दिन 1 लाख से ज्यादा मरीज आए हैं और जिन 10 देशों के कारण ये संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई है दुनिया भर में, उनमें भारत भी है। दिल्ली भी 10,000 से ऊपर पार कर चुकी है। कहीं भी जहां तालाबंदी में इस तरह की रियायतें दी गई हैं तब नहीं दी गई जब 10,000 या संख्या ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में राजनीति हो रही है कि अब उसे जिम्मेदार ठहराओ। किसी ना किसी इन सरकारों को, चूंकि जिंदगियां तबाह हुई हैं, लोग मरे हैं सरकारों की नाकामी के कारण, इसलिए सरकारों को एक बलि का बकरा चाहिए। तो वो बलि का बकरा या तो चीन बन सकता है या WHO बन सकता है, जिसके हेल्थ असेंबली में नेशनल असेंबली हो रही है, जिसमें राजनीति हो रही है, पता चल जाएगा। मगर अफसोस की बात है कि हम चीन से आगे निकल गए हैं संक्रमण के मामले में। क्या हम तालाबंदी के जो मकसद थे उसे हासिल कर पाए हैं? गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस वक्त ये आश्वस्त करने की जरूरत है कि हमने टेस्ट के मामले में कितनी कामयाबी की, ना कि टेस्ट करने की नीतियों को बार बार बदल के उससे बचने का रास्ता निकालने की है। जिंदगी आपकी दांव पर है, समय से पहले बता देना मेरा काम है। आप देश की बात देख रहे हैं, देखते रहिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस टेलीविजन के पर्दे के नीचे से आपका मुल्क कहां खिसक कर कहां चला गया। तो टीवी के जरिए उन मजदूरों के पांव के तलवे के छाले को देखते रहिएगा। मेरी ज़बान भी फिसल रही है कि और किस भाषा में, किस तलखी के साथ झकझोरा जाए इस समाज को, कि उसको जगा दिया जाए कि भाई देखिए आपके अपने ही लोगों के साथ ये सितम किया जा रहा है। आप पत्थर दिल लोगों वालों का भी मान गए, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला। उम्मीद है, कबीर कह गए हैं कि बस रस्सी रगड़ते रहना है, कभी ना कभी तो निशान होगी, कभी ना कभी तो आपका दिल पिघलेगा कि इन मजदूरों के साथ अच्छा नहीं हुआ है। बहाने मत बनाइए, इधर उधर मत देखिए, इनकी जिंदगी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देश की बात देखते रहिए 6 से 7। मिलता हूं कल, नमस्कार।